का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ आदि परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7। उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पीएच मान का आविष्कार किसने किया है, तो पीएच सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से लिए गए हैं। सोवियत संघ को ही वर्तमान में हम रूस के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्यों की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1934 के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जब गवर्नमेंट ने इनको लागू किया था तो उस समय इनकी संख्या 10 थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए शिक्षा 6 से 14 वर्ष की बच्चों की जो आयु के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धूप के चश्मे किस कांच का प्रयोग करके बनाए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच का प्रयोग बनाने के लिए किया जाता है। क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चिली में स्थित है अटाकामा मरुस्थल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुचकुंद जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है मुचकुंद जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धार्मिक चर्चा हेतु अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए अकबर के द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया था, दीन इलाही नामक धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था, जिसको सबसे पहले स्वीकार किया गया था। उनका हिंदू राजा का नाम था महेश दास या फिर बीरबल। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास ही था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था और अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायः शांति की भूमि किस देश का उपनाम है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोरिया को प्रायः शांति की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कटक में स्थित जानकी रमणम जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, किस नेता की जन्मस्थली है?
दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कटक कहाँ पे पड़ता है? तो उड़ीसा में स्थित है आपका कटक। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में जो कि पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी जी के समर्थक थे, उनको हराकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और 1939 में ही इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही की गई थी। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जल अपघटन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राज्य में विश्वविद्यालय का एक छात्र विधानसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, पर उस चुनाव में वह तभी खड़ा हो सकता है जब आंसर हो जाएगा कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष हो। विधानसभा को कभी भी विघटित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अधिकार जिसके कारण विधान परिषद की अपेक्षा विधानसभा का महत्व बढ़ जाता है वह है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना, जिसके कारण विधानसभा का महत्व और बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु की छाया बनने का क्या कारण होता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है भारत की अर्थव्यवस्था को। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश की है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर आपसे पूछ लिया जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ की है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था आपकी रूस की है। अगला क्वेश्चन है, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कौन सी मिसाइल काम करती है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नाग मिसाइल को ही दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय मिसाइल मैन के नाम से किनको जाना जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को ही जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन से राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक थे या फिर जिनका संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं था, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान किस सुल्तान के शासनकाल में भारत की सीमा तक आ पहुंचा था? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश
इल्तुतमिश था। अगर आपसे पूछ लिया जाए लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किसने की थी, तो वो इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सघन माध्यम किसका है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कांच का सघन माध्यम सर्वाधिक होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कांच बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बालू और सिलिका का प्रयोग कांच बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु कैसी होती? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाता उष्ण व आर्द्र होती अगर भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।